सुरक्षित रहें। जल्दी करो, जल्दी करो। मरीज को सड़क दुर्घटना के कारण सिर में चोट आई है। ये सिर्फ एक अस्थायी बेहोशी नहीं है, सिर्फ सीटी स्कैन कराना होगा। देखें कि क्या इंट्राक्रैनियल रक्तस्राव है। डॉक्टर, ये एक अच्छा इंसान है। वो हमारे गांव आया था और फिर ये हादसा हुआ। आपको उसे बचाना होगा, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ सुविधाएं सीमित है और मरीज की हालत बहुत गंभीर है। बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बचा नहीं सकते। उसे तुरंत शंघाई भेजना होगा। Exaiopan. क्या? पहले घबराओ मत, उसे शंघाई भेजो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, जू आर्किटेक्ट के कोई परिवार वाले हैं क्या? उसकी सिर्फ एक 5 साल की बेटी है। माता पिता दूसरे शहर में हैं। बेटी, वो बार बार एक्सायोपैन को पुकार रहा था। ठीक है, मैं उसे सूचित करूंगा। तुम उसे शंघाई भेजो। नो, तुम ज़ूएफआई गांव जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। क्या तुम्हें वहां किसी अच्छे अस्पताल का पता है? क्या तुम परिचय करा सकते हो? ठीक है, मैं अभी उन्हें सूचित करता हूं कि उसे भेज दे। बस इतना ही। बहुत स्वादिष्ट है। नमस्ते। एक्सायोपैन दीदी, मैं खा चुका हूँ। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? युवानी, चिंता मत करो, तुम खेलने जाओ। ठीक है, चलो खेलते हैं। क्या हुआ? ज़ूएफआई को दुर्घटना हो गई है। कहाँ? गांव में। ड्यूड्यू, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। तुम मेरी मदद करो और यूं ही देखा करो। मैं फैंगलुओबो को तुम्हें छोड़ने भेजूंगा। कैसा है? ज़ूएफआई की चोट गंभीर है क्या? मुझे नहीं पता, शायद ठीक है। हम पहले गांव की ओर चलते हैं। चलो। रुको। ZWEI, क्या? ठीक है। झूज़िलुयाई क्या? उसने क्या कहा? एक्सायोपैन को क्या हुआ? ZWEI ने कहा कि ज़ूएफआई को गंभीर चोट आई है। उसे तुरंत शंघाई भेजना होगा। हमें गांव नहीं जाना चाहिए। सीधे हुआशान अस्पताल जाओ और उसका इंतजार करो। चलो अस्पताल चलते हैं। आ गया एक्सायोपैन। कोई बात नहीं एक्सायोपैन,
सब ठीक हो जाएगा। ज़ोएफियाई कैसा है? हालत थोड़ी गंभीर है, अंदर इलाज चल रहा है। डॉक्टर कैसा है? मरीज को सिर में चोट लगी है जिससे बेहोशी आ गई है। अभी तक कोई गंभीर आंतरिक चोट नहीं है, लेकिन अगर नसों को नुकसान पहुंचा है तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर जल्दी होश में आ जाए तो कोई समस्या नहीं है, अगर 3 महीने से ज्यादा बेहोश रहा तो। लेकिन अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अभी सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। पहले कुछ दिन अस्पताल में रहकर देखते हैं। आप में से कौन परिवार वाला है? क्या हुआ? पहले मेरे साथ आइए, हमें कुछ कागजात पूरे करने हैं। ज़ोएफियाई को ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं, उम्मीद है कि कुछ नहीं हुआ होगा। नर्स, 5 दिन हो गए हैं, जीवन के लक्षण भी सामान्य हैं। वह अभी तक होश में क्यों नहीं आया? यह एक्सीडेंट था, सिर्फ 5 दिन हुए हैं। कुछ मरीजों को 10-15 दिन लगते हैं होश में आने में, और कुछ मरीजों को 3 महीने लगते हैं। 3 महीने? तो अगर 3 महीने के बाद भी नहीं आया तो? अगर 3 महीने के बाद भी वह होश में नहीं आया तो वह वेजिटेटिव स्टेट में जा सकता है। पापा, पापा आपको क्या हुआ है? सुबह हो गई है, आपको उठकर खाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद युवनी को स्कूल छोड़ना है। युवनी अब अच्छी हो गई है। युवनी अब आपसे झगड़ा नहीं करेगी। पापा जल्दी उठिए। एक्सायोपैन दीदी, पापा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। पापा ने युवनी को क्यों छोड़ दिया? युवनी के पास माँ नहीं है, दादी नहीं है। अगर पापा ने भी मेरी बात नहीं सुनी तो युवनी कैसे बड़ी होगी? युवनी, चिंता मत करो, पापा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। वह जरूर होश में आएंगे। आपको जरूर होश में आना होगा। आप बिना कुछ कहे ऐसे ही सो गए। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम बहुत भले हो। तुम बचपन से ही किसी से भी मिलो, कुछ भी हो जाए, जब भी तुम्हारे दिल में वह दयालुता छू जाती है, तुम बेकाबू हो जाते हो।
पापा, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? कहना चाहते हो तो कहो। क्या तुम्हें सच में ज़ूएफियाई पसंद है, या क्योंकि उसके साथ दुर्भाग्य हुआ है तुम फिर से अपनी दयालुता से उसे भरना चाहते हो? मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। पापा को तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में जवाब होना चाहिए। तुम पहले देखो, तुम झूस रियाय के पीछे पागल हो गए थे, उसके साथ रहना चाहते थे। मैंने रोका, रोक नहीं पाया, 8 घोड़े भी नहीं रोक पाए। अब क्या है? इतनी सारी बातों के बाद मुझे लगता है कि यह झूस रियाय ठीक है। पापा तैयार थे मंजूरी देने के लिए, तुम फिर से उसके साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन पापा, मैं अभी इतना नहीं सोच सकती। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ज़ूएफियाई जाग जाए। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वह युआनयी के साथ बड़ा हो, नहीं तो युआनयी अनाथ हो जाएगा। मैं उन्हें इतना दुखी नहीं देख सकती। लेकिन मैं जानना चाहती हूं, क्या तुम्हें सच में वो ज़ूएफियाई पसंद है? मुझे नहीं पता, जब से वह घायल हुआ है। मेरी दुनिया रंगीन से काले और सफेद में बदल गई है। मैं अभी कुछ नहीं सोचना चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वह जाग जाए, बोल सके, युआनयी को गले लगा सके, मुझ पर मुस्कुरा सके। ठीक है, ज़ूएफियाई। डॉक्टर कहते हैं कि हमें थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे तुम जाग जाओगे। लेकिन 1 हफ्ता हो गया है। तुम यहाँ सोए हुए पड़े हो। तुम कब जागोगे? तुम मेरी बात सुन रहे हो, है ना? तुम मुझे सजा दे रहे हो, है ना? तुम मुझ पर नाराज हो। तुम नाराज हो कि मैं डगमगाती रहती हूँ। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो कहो, मुझे डांटो, ठीक है। तुमने कहा था, कभी भी अपने दिल के खिलाफ मत जाओ। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? ज़ूएफियाई, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे उस समय 1 लाख रुपए नहीं दिए होते, तो मुझे पता नहीं होता कि मैं आगे के जीवन का सामना कैसे करूंगा। अगर तुमने मुझे पहली घरेलू नौकरी नहीं दी होती, तो मुझे पता नहीं होता कि मैं सबसे ज्यादा क्या करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे हमेशा प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो मुझे पता नहीं होता कि मैं आज का यह महान बटलर बन जाऊंगा। इंसान हमेशा जीवन और मृत्यु के समय ही यह जान पाता है कि उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। मुझे अब पता है। हर बार जब मैं सबसे मुश्किल समय में होता हूँ, तुम हमेशा पहले मेरी मदद के लिए आते हो। एक्सायोपेन। मैं अभी मीटिंग खत्म करके आया हूं, ज़ूएफियाई को देखने आया हूं। उसकी हालत कैसी है? वह अभी भी बेहोश है। कभी कभी उसकी उंगलियां हिलती हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उससे बात करते रहना चाहिए। अच्छा है, उसे ठीक हो जाना चाहिए। रिकवरी में समय लगता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो।
1 हफ्ता हो गया है ना? हमने उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया है। इसके अलावा छोटे ब्रेन स्टिमुलेशन और एक्यूपंक्चर थेरेपी भी चल रही है। मुझे विश्वास है कि वह जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ, होगा। तुम हाल ही में बहुत थके हुए लग रहे हो। मुझे डर है कि तुम उसकी देखभाल करने से पहले ही खुद बीमार पड़ जाओगे। तुम चिंता मत करो। CWI। इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक आराम करने नहीं गए? आज डायरेक्टर ने फोन किया था। वोटिंग के नतीजे आ गए हैं। आखिरकार हमने बाल-बाल जीत हासिल की है और तुमने जो जमीन सुझाई थी वो मिल गई है। क्या? बहुत बढ़िया, बधाई हो। तुम अब कंपनी में थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। क्या हुआ, खुश नहीं हो? मुझे पता है, तुम जरूर ज़ोएफियाई के बारे में बहुत बुरा महसूस कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता नहीं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। मैं बस मन में बहुत उलझा हुआ हूं। मैं अस्पताल जा रहा हूं ज़ोएफियाई को देखने। वो ज़ोएफियाई के बारे में बहुत चिंतित है। तो वे लगता है मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ज़ोएफियाई। एक्साई ओपन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे अस्पताल जाना है। इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? युआनी अभी सो गया है, तुम भी जल्दी सो जाओ। कल जाना। मैं सो चुका हूँ, मुझे अस्पताल जाना है। तुम लोहे का आदमी नहीं हो, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। दीदी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे अस्पताल जाना है। मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। मैं उसे बात करूंगा, मैं उसकी मालिश करूंगा, मैं उसे बलूंगा। वह जाग जाएगा, नहीं तो वह इसी तरह बेहोश रहेगा। वह पौधे की तरह हो जाएगा। एक्साई ओपन, पहले जल्दी मत करो। ज़ोएफियाई धीरे धीरे जाग जाएगा। ड्यूड्यू, तुम सब कहते हो कि वह जाग जाएगा, लेकिन मैं रोज अस्पताल जाता हूँ। मैं रोज उसे वहां लेटा हुआ देखता हूँ। चाहे मैं उसे कुछ भी कहूँ या करूँ, वह वैसे ही लेटा रहता है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे डर है कि वह इसी तरह सोता रहेगा। ड्यूड्यू, मैं उसे पौधे की तरह नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वह जागे, उसे जरूर जागना चाहिए। ठीक है, वह जाग जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्या उसने यह नहीं कहा था? हमेशा आशा रखो, कभी हार मत मानो, है ना? ड्यूड्यू, अब मुझे पता चला है कि वह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ज़ोएफियाई, अब मैं तुम्हारा चेहरा साफ करता हूँ। क्या तुम महसूस कर सकते हो? तुम क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम अभी किस समय में हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं मजबूत रहूंगा। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम जागोगे, समझे? एक्सायोपैन, पुलिस को नया सुराग मिला है।
नया सुराग। वो दुर्घटना वाली गाड़ी, वो झूस वीआई की कंपनी की है। हाँ, घूस वीआई की कंपनी की गाड़ी ने जुए फियाई को टक्कर मारी। नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। एक्सायो पेन पानी पी लो। जुएफियाई की दुर्घटना का तुमसे कोई लेना देना है? तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? पुलिस कहती है कि जुएफियाई को टक्कर मारने वाली गाड़ी तुम्हारी कंपनी की है। हमारी कंपनी की। तो तुम सोचते हो कि मैंने जुएफियाई को टक्कर मारी, सही है ना? तुम लोग उस जमीन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हो ना? मैंने बिना कुछ कहे चले जाने का काम किया था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हारी नजरों में ऐसा व्यक्ति हूं। माफ करो ZWEI। शायद मैं तुम पर विश्वास करने की हिम्मत खो चुका हूं। तुम उसे प्यार करते हो, है ना? हाँ, मुझे अब पता चला। माफ करो। मैंने बिना कुछ कहे चले जाने का काम किया था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हारी नजरों में ऐसा व्यक्ति हूं। छोटा बच्चा और माँ बाप एक व्यस्त शहर के एक कोने में रहते हैं। उसके घर के आसपास कोई और घर नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ वह खेल सके। छोटा बच्चा बहुत अकेला है। युआनी, तुम आधे घंटे से बोल रहे हो। थोड़ा आराम करो। तुम आराम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं बस पापा को थोड़ा और मसाज देना चाहता हूँ ताकि वह जल्दी उठ सकें। मैं भी चाहता हूँ कि पापा जल्दी उठें। युआनी, बहुत अच्छा है। तुम सच में बड़े हो गए हो। तुम अभी भी यहाँ अभ्यास कर रहे हो। रोज 100 बार करना काफी है। मुझे लगता है तुमने 300 बार से ज्यादा किया होगा। मैंने गिना नहीं, शायद 400 बार हो गया होगा। खैर, खाली बैठे रहने से तो यही अच्छा है। बहुत अच्छा। इन कमरों में तुम लोगों की देखभाल सबसे अच्छी है। उंगलियों के जोड़ भी बिल्कुल अकड़े नहीं हैं। मुझे लगता है बहुत उम्मीद है।
एक्साइओपेन पुलिस ने दुर्घटना वाले ड्राइवर को पकड़ लिया है। क्या हुआ? ज़ूएफआई की दुर्घटना सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई चोट है। दुर्घटना वाले ड्राइवर ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। उसे कंपनी के बॉस ली ने निर्देश दिया था कंपनी की गाड़ी से ज़ूएफआई को टक्कर मारने के लिए। ज़ूएफआई और ज़ूएफआई के बीच के विवाद का फायदा उठाकर ज़ूएफआई पर आरोप लगाने की कोशिश की। पुलिस कैसे आ गई? बधाई हो, तुम जीत गए। मैं क्या जीता? तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे क्या पता है? बॉस ली ने आर्किटेक्ट को टक्कर मारने के लिए आदमी भेजा था। क्या बॉस ली ऐसा कर सकता है? उसने यह भी नहीं सोचा कि भविष्य में उसके पति और बच्चे का क्या होगा। वो बॉस यू पर दोष लगाना चाहती है। उसकी बुद्धि तो बहुत कम है। ज़ूएफआई, क्या तुमने अभी आंखें खोली थीं? ज़ूएफआई, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया एक बार फिर से आंखें खोलो। ज़ूएफआई, उसने अभी आंखें खोली थीं, लेकिन फिर बंद कर लीं। मिस लिन, मरीज की आंखें खुल सकती हैं। यह अच्छी बात है। यह दर्शाता है कि मरीज की चेतना धीरे धीरे वापस आ रही है। यह बहुत उम्मीद भरा है। धन्यवाद। क्या तुमने मुझे गाते हुए सुना था? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं फिर से गाऊंगी, ठीक है? तुमसे बिना बात किए मुझे बेचैनी होती है। बारिश के बाद हुआंगपो नदी बहुत सुंदर लगती है। हाँ, ऐसा शंघाई बहुत कम देखने को मिलता है। ज़ीवेई, हम दोनों की जान पहचान को 3 साल से अधिक हो गए हैं। 3 साल और 5 महीने। समय बहुत तेजी से बीत गया। हाँ, तुम मेरा पहला प्यार थे। मैंने तुम्हें अपने जीवन की सब कुछ समझा था। मैंने सोचा था कि हम साथ साथ बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि प्यार का एक मोहक आवरण होता है। जब यह आवरण पहन लिया जाता है तो प्यार के सच्चे और झूठे होने का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में हम अब एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
मुझे याद है कि मैंने तुमसे एक बात कही थी, अगर किसी दिन मेरा प्यार मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं कभी भी एक घृणित व्यक्ति नहीं बनूंगा और मैं कभी भी जिद नहीं करूंगा। लेकिन यह सबक बहुत जल्दी आ गया। हम एक समय में इतना प्यार करते थे, मुझे नहीं पता क्यों। प्यार इतनी सुंदर चीज इतनी सारी बुरी चीजें पैदा कर सकती है। मैं उस तुम्हारे साथ धोखा करने वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए मैंने भागने का रास्ता चुना। जीवेई, इन 3 सालों में हम दोनों ने बहुत कुछ साथ में अनुभव किया है। खुशी और दुख दोनों होते हैं। जिंदगी कभी कभी ऐसी ही होती है, जो इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देती है। चाहे जो भी हो, मेरे दिल में तुम हमेशा वही झूठी WEI हो जिसे मैंने पहली बार जाना था। मैं चाहता हूं कि तुम अपना सबसे अच्छा संस्करण बनो। बिल्कुल। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हें फिर से गले लगाना चाहता हूं। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। तुम भी। अलविदा। एक्सायोपान, मैं कितनी देर सोया हूं? मैं यहां कैसे आया? ज़ुएफियाई, तुम जाग गए।
डॉक्टर। पापा, पापा तुम्हें बहुत याद किया बेटा। पापा तुम जाग गए। तुमने युवनी को डरा दिया। युवनी को लगा कि पापा उसे छोड़ देंगे। पापा योनी को कैसे छोड़ सकते हैं? पापा बस सो गए थे। यह नींद थोड़ी लंबी हो गई। पापा तुम जाग गए। अब युवनी को खाने के लिए कुछ अच्छा ले जा सकते हैं। योनी क्या खाना चाहती है? पिज्जा, तरबूज का जूस, चॉकलेट केक, टमाटर और अंडे की सब्जी, स्पेयर रिब्स और सलाद। जब पापा ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें सब कुछ खिलाएंगे। एक्सायो पैनेफियाई भाई, इतनी देर सोने के बाद तुम्हें भूख लगी होगी। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाया हूँ। हॉग बॉल्स, ईल की सब्जी, लोबो के स्ट्रिप्स और पफ पेस्ट्री। तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। कैसा लगा है? तुम्हें बेहतर लगा है? धीरे से, वह अभी जागा है। माफ करना, माफ करना। लोबो, इस समय के लिए तुमने बहुत मेहनत की। मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की। सबसे ज्यादा मेहनत एक्सायो पैन ने की। वो पूरे 2 हफ्ते तक तुम्हारे साथ रही, न खाती न सोती। देखो कितनी पतली हो गई है। योनी, पापा तुम्हें खाने के लिए कुछ अच्छा ले जाएंगे। पापा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। CWI। आ गया। मैंने सुना कि तुमने एक्सायोपैन के साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझे डर था कि तुम दुखी होगे। बस ठीक है। खुश होना झूठ है। बस बहुत निराशा महसूस हो रही है। कभी कभी जीवन बहुत दिलचस्प होता है। तुम नहीं जानते कि किस मोड़ पर एक कदम गलत उठाया और फिर कभी वापस नहीं आ सकते। शायद यही जीवन है। पछतावा हुआ, मेहनत की, लेकिन अंत में कुछ नहीं मिला। मैंने खूबसूरती को दिल में रखा। तो तुम अभी भी प्यार पर विश्वास करना चाहते हो? इस दुनिया की सभी खूबसूरत चीजों पर विश्वास करना है ना? मुझे पूरा विश्वास है। एक्सायोपैन, फूल मत खरीदो। देखो, इस कमरे में लगभग फूलों की दुकान बन गई है। काम बहुत है। तुम 2 हफ्ते से सो रहे हो। अब तक सोकर तरोताजा हो गए होगे। मैं इतने लंबे समय तक कैसे सो गया? एक्सायोपैन, डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम हर दिन मुझे मालिश करते हो, फिजियोथेरेपी करते हो, और मैं यूएनई की कहानियां भी सुन सकता था। जब तुम बेहोश थे, तुम भी यूएनई की कहानियां सुन सकते थे। थोड़ा थोड़ा सुन सकता था। तुमने भी कुछ बोला था। तुमने क्या सुना? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। मैं बस घर की बातें कर रहा था। डर था कि तुम इस नींद से उठ नहीं पाओगे। नहीं, बस घर की बातें और कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं।
मैंने कहा कि अगर तुम नहीं उठते हो तो यूएनडी का क्या होगा? और क्या? मेरा क्या होगा? तुम हर दिन मुझे देखने आओगे और यूएनई को बड़ा करने में मेरी मदद करोगे। तुमने सच में सुना था। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं। क्या तुम अभी भी यूएनई को बड़ा करने में मेरी मदद करोगे? अब तुम ठीक हो गए हो, स्थिति अलग है। मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे पता होता तो नहीं उठता। तो फिर सो जाओ। फिर फिजियोथेरेपी जारी रखो। आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। मेरे लिए 2 अंडे ज्यादा लाना। सोचना पड़ेगा। दादाजी, आज तुमने मुझे यह कपड़े क्यों पहनाए? बहुत असहज है, मुझे ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कपड़ा है, तुम इसे नीचे नहीं खींच सकते। इसे संभाल कर रखना होगा। ऐसे पहनने पर ही सुंदर लगेगा। मैं तुम्हें एक सुझाव दूं, ठीक है? भविष्य में मुझे हमेशा दादाजी मत कहो। नहीं, तुम मेरे दादाजी हो, क्या हुआ? लेकिन तुम अचानक मुझे दादाजी कहने लगे, मुझे असहज लगता है। वैसे भी तुम मेरे दादाजी हो, दादाजी दादाजी। मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूं। धीरे। पैन पैन, क्या तुमने वाकई सोच लिया है? सोच लिया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? मेरे मन में कोई यकीन नहीं है। पापा, मुझे लगता है कि यह शायद किस्मत है या शायद भाग्य का खेल है। मैंने बहुत दूर से यात्रा की, जापान से शंघाई, झोजीवेई को ढूंढने। वास्तव में मैं जो ढूंढ रहा था वह प्यार नहीं था, शायद एक नतीजा था। जिसे मैं वाकई ढूंढ रहा था वह ज़ो फेई है। वही है जो मेरे साथ जीवन भर रह सकता है। पापा, क्या तुम जानते हो, मुझे केवल उसके साथ होने पर ही सच्ची खुशी और आनंद महसूस होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें आशीर्वाद दोगे। तुम्हें अपनी खुशी चुनने का अधिकार है और मुझे तुम्हारी खुशी चुनने की क्षमता पर भरोसा है। इसलिए पापा केवल तुम्हारे चुनने का सम्मान करता है। तुम्हारी खुशी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद पापा, तुम्हारी खुशी के लिए भी शुभकामनाएं। युआनी, इतनी तेज मत भागो। दादाजी का इंतजार करो। दादाजी का इंतजार करो। क्या अच्छी बात है जो इतनी खुशी दे रही है। डांस कर रहे हैं। बहुत खुशी है। आज मुझे एक फोन आया। क्या तुम जानते हो क्या है? क्या है? ये दोनों बच्चे इतना आसान अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्या है? जल्दी बताओ। एक नया निवेशक है जिसने लैन जी के घर को पसंद किया है। 1 लाख का निवेश करने वाला है। आओ साथ में डांस करें। तैयार। सभी को नमस्ते। रुको रुको
रुको। नमस्ते, तुम कौन हो? नमस्ते, मैं शहरी जीवन टाइम्स की पत्रकार फैंग फैंग हूँ। मैं आपके मध्यस्थता कार्यालय के प्रमुख का साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। मैं जापान से लौटी हुई हूँ। मैं मैंने नौकरानी प्रबंधन की नौकरी में लगभग 1 साल तक काम किया और सच्चा प्यार भी पाया। उसका नाम लिन जियोपैन है। वास्तव में साक्षात्कार लेने के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि वह जापान से लौटी है, लेकिन वह शंघाई में पली बड़ी है। शंघाई की सामान्य लड़कियों से कोई अंतर नहीं है। क्या तुम वही लिन जियोपैन हो? हाँ, उसका नाम पैन 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 है। मेरी बेटी। देखो, कुछ खास अलग नहीं है। वास्तव में हम यहाँ बस दूसरे लोग ऑफिस में काम करते हैं। हम मालिक और आयाओं के साथ काम करते हैं। लेकिन बाहर तुम्हारी खूब चर्चा है। वे तुम्हें जीनियस हाउसकीपर कहते हैं। जीनियस क्या होता है? बस मालिक के घर को अपने घर की तरह समझो, तभी सबकी सेवा अच्छी होगी। अगर तुम साक्षात्कार लेना ही चाहते हो तो हमारे यहाँ काम करने वाली आयाओं का साक्षात्कार लो। हालांकि वे सभी सामान्य हैं, लेकिन उनकी कहानियां असाधारण हैं। वे ही हमारे यहाँ की जीनियस हाउसकीपर हैं। ज़ोफे, तुम कहाँ हो? जल्दी करो, फिर से फ्लाइट मिस मत करना। अलविदा। युआने, जुहाई में पापा की बात मानना। शरारत मत करना, समझ गई? जुहाई क्यों जा रहे हैं? हम एक्वेरियम में शार्क देखने जा रहे हैं। पिछली बार तुमने कहा था ना, लेकिन नहीं जा पाए। क्या हुआ? लेकिन पापा ने कहा कि शार्क को क्याओ जी खिलाएंगे। पापा भी मजाक कर रहे हैं। हम क्याओ जी को लेकर शार्क देखने चलेंगे, ठीक है? बेबी, यहाँ आओ। हम इस तरह एक चक्कर लगाएंगे। युआने, युआने, युआने।
तैयार हो?